नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत और फिलहाल हमारे साथ रोहतक में हम मौजूद हैं और जो रोजगार के मामले को लेकर, बेरोजगारी के मामले को लेकर और एजुकेशन के मामले को लेकर प्रदेश में अगर कोई एक्टिविस्ट है तो वो श्वेता डुल है। फिलहाल हमारे साथ है। मैम, आपका IBN पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब हरियाणा प्रदेश में गवर्नमेंट ये कहती है कि हम बिल्कुल पारदर्शिता से बात करते हैं, पारदर्शिता से भर्ती करते हैं, पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, अगर कोई भ्रष्टाचारी होता है उसको हम खुद गिरफ्तार करवा देते हैं, हम जांच करवा देते हैं, उसको गिरफ्तार करवा देते हैं, उसके बावजूद आज हरियाणा नंबर 1 पर है बेरोजगारी के मामले में। कारण क्या है? देखिए, कहने में कुछ होता है, करने में कुछ होता है। पारदर्शिता, बिना पर्ची बिना खर्ची, ये इनको मैं पहले दिन से जुमले कह रही हूँ, क्योंकि मैं भोगी रह चुकी हूँ इस चीज़ की। या तो मैंने वो भुगता ना हो, प्लस जितने भी मुद्दे उठाए हैं वो फैक्ट समेत उठाए हैं। नागर साहब का 1 करोड़ रुपए की रिश्वत के साथ पकड़े जाना, क्या ये बिना पर्ची बिना खर्ची था? फिर बाद में पूरे कमीशन की जांच ना होना, HSSC का उन्होंने नाम लिया, उधर जांच ना होना, भिवानी बोर्ड का नाम लिया, उधर जांच ना होना, फिर अपने कॉलर सफ़ेद दिखाकर ये कहना बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शिता से भर्ती। तो ऐसे तो नहीं चलता है ना। जब आपको हम चीज़ें दिखा रहे हैं कि यहाँ बीमारियाँ हैं। आज जो योग शिक्षकों का मामला है, जो योग कोच की भर्ती, आयुष योग कोच की भर्ती, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले ज्वाइनिंग लेटर्स इशू हो जाना कितना बड़ा घपला है, कैसे कह सकते हैं? लेकिन यही है कि ये जो सरकार है वो भाषणों और आश्वासनों पर जीती है। भाषण और आश्वासन में जो कहा है, जो प्रचार है, उसके ऊपर पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन जो असल चीज़ है उसके ऊपर नहीं करेंगे। योग का मैंने अभी आपको RTI दिखाई थी, 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए 2021 में सिर्फ प्रमोशन पर, लेकिन एक भी बच्चा योग कोच नहीं लगा, एक भी बच्चा योग सहायक नहीं लगा, एक भी बच्चा योग शिक्षक और योग एसोसिएट प्रोफेसर नहीं लगा है हरियाणा में, जबकि लाखों बच्चे भरे पड़े हैं जिनके पास डिग्री और डिप्लोमा है। तो काहे की क्या पारदर्शिता? करते रहो फिर तो। अपने मुंह से अपनी सेल्फ प्रेज कौन नहीं करता है? वही सरकार कर रही है। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई भी सरकार है वो केवल पैसा कमाने के लिए इंस्टीट्यूट को परमिशन दे दी कि आप डिग्री करवाइए, हम रोजगार है देंगे नहीं, तो उस डिग्री का बेनिफिट क्या है युवाओं को? योग में तो यही हो रहा है कि उस डिग्री का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई पॉलिसी निर्धारित नहीं है। जहाँ हर एक चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप पॉलिसी निर्धारित कर रहे हो, वहाँ ये नहीं कर रहे हो, तो उसके ऊपर सवालिया निशान तो उठते ही उठते हैं। हाँ, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, कैसे कर रहे हो वो सरकार जाने, वो हमारा काम नहीं है उनके ऊपर उंगली उठाना या कुछ कहना। हमारा काम ये है कि हमने कर लिया, आपने कोर्स स्टार्ट कर रखा है, अब नौकरी दो। नौकरी कहाँ है? नौकरी पूछते हैं हम लोग तो। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, दो नौकरी। अगर नौकरी नहीं दे रहे तो मतलब यही है कि पैसा कमा रहे हैं, कह सकते हैं। बाकी इस मामले में ना बात करना ही ठीक रहेगा। डिमांड है, सप्लाई है, आप वो चीज़ कोर्स करवा रहे हो, आपको यहाँ नौकरी देनी चाहिए, बस। एक पूरे प्रदेश में अगर कहीं भी रोजगार की, बेरोजगारी की और एजुकेशन की बात हो, एक्टिविस्ट के तौर पे श्वेता डुल को हम देखते हैं। और लोग जो समझदार हैं, पढ़े लिखे, ये भी मानते हैं कि श्वेता ठीक कर रही है, लेकिन वो लोग सामने नहीं आना चाहते। किस लिए? डर एक ऐसी चीज़ होती है कि उसके नीचे जब तक इंसान दबा रहता है ना, तब तक बोलेगा नहीं। और डर कब निकलता है? जब उसके पास खोने के लिए कुछ ना हो। मेरा सबसे बड़ा सपना था HCS ऑफिसर लगना, वो नहीं लग पाई, और मुझे लगा कि जिन तरीकों से मैं चल रही हूँ उस तरीके से तो मैं लग भी नहीं सकती हूँ। तो वो डर जब मन से निकल गया, तब ये लगा कि क्यों ना ये चीज़ बोलनी चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैं बोलना शुरू हुई, और वो सबूतों के समेत बोलना शुरू हुई कि आप यदि कोई चीज़ फैक्ट के साथ बोलते हो तो देखते ही है दुनिया। हाँ, मेरे पास भी बहुत से लोग, बहुत से अधिकारी तक, मंत्री तक, नेता तक ये चीज़ें बोल देते हैं कि हाँ आप ठीक कर रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं। तो मैं किसी को ला भी नहीं सकती हूँ। मेरा जो मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा पथ ये है, मुझे इसके ऊपर चलना है, और जो उसके साथ आता चला जाएगा, साथ देता चला जाएगा, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ये चीज़ मान रहे हैं तो जिस दिन आपका डर निकल जाएगा तो आप ये बोलने भी लगेंगे। मतलब नेता मंत्री हैं वो आपको ये तो बोल देते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो और करते रहिए, लेकिन हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन आपको शाबाशी दे सकते हैं। बिल्कुल, वो शाबाशी भी बहुत है। देखिए, जब चली थी तब तो अकेली थी ना, और तब तो इतना बड़ा मतलब एक गुब्बारा था इस चीज़ का, बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शिता से भर्ती। उसके अंदर छेद करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सबको ही लगता था बिना पर्ची बिना खर्ची हो रही है तो पारदर्शिता है हर जगह। तो उसके अंदर छेद करना बहुत बड़ी बात थी, वो कर दिया। अब तो काफिला जुट रहा है, अब तो बच्चे आ रहे हैं, अब तो बेरोजगार लोग आ रहे हैं जो पीड़ित है। मैंने कहा ना, जिनके मन में डर नहीं रहेगा। डर किसके मन में नहीं रहेगा? जो अपना सब कुछ खो देगा, जिसको ये लगेगा कि अब ये अंतिम चीज़ आ गई है, अब मुझे खड़े होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। और ये चीज़ हो भी रहा है, जो परिवर्तन चक्र है वो चल रहा है। अब अभ्यर्थियों में ताकत
जरूरत आने लगी है, हिम्मत आने लगी है, कैमरा के सामने बोलने लगे, कैमरा के सामने आने से डरते थे, केसेस फाइल करने लगे अपने नाम से, केसेस फाइल करने से डरते थे, कहीं टारगेट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं निकाल तो नहीं दिए जाएंगे किसी इंटरव्यू में, या कैसे। योग भर्ती में क्या गड़बड़ी हुई कि 15 करोड़ 50 लाख रुपए प्रमोशन पे तो लगा दिए, लेकिन किसी भी एनआईओ को उसको नियुक्ति नहीं दी, कोई सहायक नहीं लगाया, 2 दिन पीटीआई को ट्रेनिंग देके और उनको कार्यभार देना, मतलब कहाँ तक सही, इसमें गड़बड़ कहाँ से शुरू हो रही है और किसको फायदा दिया जा रहा है? असल में एक कहावत है, थोथा चना बाजेगा ना, बाज के दिखा दो कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हम ऐसे ये फलाना ढिमका ये सब कुछ कर दिया, लेकिन असल में कुछ नहीं करा। तो गड़बड़ कहाँ रही? गड़बड़ रही कि आपने प्रमोशन पे तो खर्च कर दिया, आपने वादे तो कर दिए, और आपके वादे सुन के योग के प्रति संवेदनशील हो गए बच्चे, उन्होंने डिग्री डिप्लोमास करने स्टार्ट हो गए वो उस चीज़ में, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिला। वो भी आप ही की कमी है कि आपने क्यों नहीं दिया रोज़गार। आप पॉलिसी निर्धारित करें, आप रोज़गार दें, आप कर रहे हैं बस प्रमोशन। कहीं किसी पर्सनल आदमी को बेनिफिट दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि उनको 2 दिन की ट्रेनिंग दे दो, किसी को 21 दिन का ऑनलाइन कोर्स दे दो और उनको उसकी जगह लगा दो। देखिए, जो निजी संस्थान होते हैं ना, उनको वरीयता हरियाणा सरकार देती है, उसके क्या पैमाने होते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करना बेफजूल है, हम नहीं कर सकते। हम पढ़े लिखे हैं तो हम इसी चीज़ के बारे में बोल सकते हैं कि आपने वरीयता दी होगी तो कुछ सोच समझ के दी होगी, लेकिन उसको 21 दिन को यदि आप 3 साल के बराबर इक्वेट करेंगे, 21 दिन को यदि आप ओलंपिक पार्टिसिपेंट, कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेंट, एशियन पार्टिसिपेंट या NIS कोच के बराबर करेंगे तो हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। तो वही आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ आपके माध्यम से आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर श्वेता डुल को उस जगह पे बैठा दिया जाए जहाँ से ये चीज़ें ठीक होती हैं, तो क्या लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी? श्वेता डुल ठीक कर देगी। मैंने यही कहा था, इच्छा शक्ति और मंशा चाहिए चीज़ें ठीक करने के लिए। इच्छा शक्ति मंशा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री ऐसे पदों पर बैठे हैं, मैं कहती हूँ भगवान का हाथ होता है आपके सिर पे जब आप वहाँ जाके बैठते हैं। कोई नीचे अधिकारी आपको नहीं चला सकता, कोई नीचे कुछ नहीं कर सकता है। जब आप उस पद पर बैठ गए, आपका इतना खुला हाथ होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यदि मेरे को ऐसे पद पे बैठने का मौका मिले तो भ्रष्टाचारियों की तो खैर नहीं। तो मतलब आप ये तो स्वीकार करते हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार को सह भी देते हैं? मैं ये नहीं कह रही भ्रष्टाचार करते हैं, मैं ये कहती हूँ कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कस सकते हैं। इच्छा शक्ति और मंशा हो तो सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये सवाल आपने पूछना उनसे। मतलब वो नहीं कर रहे, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से उनको बेनिफिट हो रहा है इसलिए नहीं कर रहे। अब इसके बारे में जीरो टॉलरेंस की बात तो सरकार करे। जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है तो भ्रष्टाचार खत्म करे ना, क्यों नहीं कर रही है? जब उन्हें दिख रहा है बेनिफिट है उनको, जहाँ तो उन्हें शायद चीज़ें ना पता चल रही हो या बेनिफिट हो रहा हो, उसके ऊपर हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आवाज़ तो उठाई जा रही है, आपके द्वारा उठाई जा रही है, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म है जिनसे आवाज़ उठ रही है, वो मान भी रहे हैं, किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये देखिए, वो मानते हैं। अब उन्होंने नागर को गिरफ्तार किया, नागर के साथ जब HPSC के और अधिकारी थे उनके ऊपर भी रडार होना चाहिए था, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए थी, क्यों नहीं करी है जांच? कुछ तो दिक्कत होगी। यहाँ पे हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। जो आपने कहा योग कोच की भर्ती में ये सब हुआ और ये सब कुछ आपके माध्यम से पहुँच रहा है, यदि फिर भी चीज़ें ठीक नहीं होती तो कुछ तो गड़बड़ है। वही अंत में जो चीज़ें जाती है वो जाती है इच्छा शक्ति और मंशा के ऊपर, कि आपके अंदर इच्छा शक्ति मंशा है कि नहीं है, उतनी हिम्मत है कि नहीं है चीज़ें ठीक करने की। हरियाणा के अंदर लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं। आज के टाइम पे हरियाणा बेरोजगारी में इंडिया में नंबर 1 पर है। क्या वो बेरोजगार ये नहीं चाहते कि उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से उनकी आवाज़ भी उठे, और अगर समाधान नहीं मिल रहा तो किसी ऐसे आदमी को उस पोस्ट पर बैठाया जाए जो उस चीज़ को ठीक कर सकता हो? हर कोई इंसान समाधान चाहता है, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उन्हें प्लेटफॉर्म ऐसा मिले या कुछ हो। और प्लेटफॉर्म कब बनेगा मैं बताती हूँ, जब आपके अंदर हिम्मत होगी। आज यदि आप बेरोजगारों को आवाज़ लगाएंगे, किसी चीज़ से यदि लाख लोग पीड़ित हैं तो 100 लोग मुश्किल से आएंगे। हमारी भीड़ में अभी उतनी हिम्मत नहीं आई है जितनी राजस्थान की भीड़ में होती है, या यूपी की भीड़ में होती है, या बिहार की भीड़ में होती है। तो हम कब बनेंगे उतने? जब वो उतनी हिम्मत आएगी, उतने जागृत होंगे, जागरूक हो जाएंगे, और जब मन से ये निकाल देंगे अरे कुछ नहीं होना जाना, ये चीज़ यदि निकाल देंगे और अपने अधिकार समझेंगे ना, उस दिन प्लेटफॉर्म भी बनेगा और उस दिन आवाज़ भी उठेगी बहुत बुलंद। सरकार, एक चीज़ और है, एक सवाल है मेरा कि सरकार क्या चाहती है कि लगातार बेरोजगार है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हर साल लाखों की संख्या में जो युवा हैं ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, नेट PhD करते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता। PhD धारक हैं, वो D ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ भी उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। क्या कारण है? सरकार चाहती क्या है? क्या लगता है आपको? सरकार असल में समस्या को समस्या समझना ही नहीं चाहती। वो CMI के आंकड़ों को छुटलाते हैं
जब भी मेरी डिबेट होती है किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता के साथ या सरकार का कोई प्रवक्ता हो, तो वो कहते हैं सीएमआई के आंकड़े तो झूठे हैं, ये तो विपक्ष के हैं, यहाँ तो कांग्रेस ही बैठे हुए हैं। तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, उलझुल बातें की जाती हैं ताकि समस्या पर ध्यान ही नहीं रहे। जब समस्या को समस्या नहीं मानोगे तो समाधान कैसे करोगे? यदि आप सीएमआई के आंकड़ों को झुठलाते हैं तो यूपी में जो सरकार बनी वो सीएमआई के आंकड़ों को दिखाकर उन्होंने वोट बटोरे थे, और सीएमआई के आंकड़े अगर झूठ होते तो राजस्थान दूसरे नंबर पे नहीं होता। लेकिन वो जो लॉजिक की बातें होती है ना, वो तो शायद समझ में आती नहीं है। वो तो लॉजिक की बातें डिस्कार्ड करके सिर्फ हर एक डिबेट कर दी जाती है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, यही चल रहा है। वो कहते हैं हमने अपने कार्यकाल में ये किया, वो कहते हैं हमने अपने कार्यकाल में ये किया। कोई भी मेन मुद्दे पर बात ही नहीं करता कि अब बेरोजगारी है, बेरोजगारों की फौज खड़ी है, आप इनके लिए क्या कर रहे हो? नहीं, हमने ये किया, तुमने वो किया, हमने तुमसे ज़्यादा किया, तुमने हमसे कम किया। अब मेरा सवाल यहाँ पे एक और खड़ा हो गया। हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चुनाव से पहले एक वायदा किया था कि मैं हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट उद्योगों में 75% रिजर्वेशन दूंगा, और सरकार में आते ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन्होंने उसको पास भी करवाया, लागू भी करवाया। क्या हरियाणा में किसी युवा को उस प्रोग्राम के तहत रोजगार मिला है? श्वेता डुल मानती हैं? मैं ये मानती हूँ कि ये जो 75% वाला है ना, ये सबसे बड़ा जुमला है, सबसे बड़ा जुमला। इसकी आड़ में इन्होंने हरियाणा डोमिसाइल को कमज़ोर कर दिया। पहले हरियाणा डोमिसाइल 15 साल यदि कोई परमानेंट रेजिडेंट यहाँ का होता था तब मिलता था। अब हरियाणा डोमिसाइल 5 साल यदि कोई परमानेंट रेजिडेंस में रहता है तब मिलता है। 5 साल क्यों किया? इसमें आप ये बताओ हरियाणा के युवा का क्या फ़ायदा हुआ? तो इसका मतलब आप तो बाहर वालों को ही सेट करना चाह रहे हो या वो चीज़ें करना चाह रहे हो। तो ये कुछ नहीं था, ये सबसे बड़ा जुमला था और इसके अगेंस्ट हूँ मैं टोटली। हमारा डोमिसाइल कमज़ोर नहीं होना चाहिए। एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, हर एक चीज़ मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे बाकी राज्य अपनी अपनी जो सीमाएं हैं उनको संभालते हैं, अपनी अपनी कल्चर संभाल रहे हैं, वैसे हरियाणा क्यों नहीं कर रहा है? हमारे यहाँ पे इतना बुरा हाल हो चुका है, हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें हरियाणा जीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते। हमारे जो HCS जैसा एग्ज़ाम है उसमें 3 प्रश्न आए हरियाणा जीके से, जहाँ मेरी लगातार मांग चल रही है कि आप एक 100 अंकों का हरियाणा जीके का प्रश्न पूछें, प्रश्न पत्र रखें, और जो HSSC के एग्ज़ाम है उसमें 25 से 30% हरियाणा जीके रखें। कुछ तो रखे हरियाणवियों के लिए। प्राइवेट भी आपने 5 साल करके बाहर के लिए कर दिया और सरकारी आपने पहले ही कर रखा था। क्या ये मजाक है? कुछ नहीं है। हमारे रोजगारों के कुठारा गाते हैं हमारे। आपने एक बात और कही कि हरियाणा में बेरोजगार तो लाखों की संख्या में है, लेकिन जब किसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना आता हो तो 100, 200, 500 ही आते हैं। तो क्या उन्हें भी अवेयर करने की जरूरत है? मतलब बेरोजगार तो हो लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते, क्या उन्हें अवेयर करने की जरूरत है हरियाणा में? बिल्कुल है अवेयर करने की ज़रूरत, क्योंकि मन में एक ना धारणा सी बना ली है कि कुछ नहीं होगा, आगे कर लेते हैं, आगे देखी जाएगी, टारगेट हो जाएंगे। तो वो धीरे धीरे डर भी निकलेगा, वो चीज़ें भी निकलेगी और वो इकट्ठे भी होंगे एक प्लेटफॉर्म पे। ऐसा समय भी आएगा, आप देखते रहना। पहले तो 10 लोग नहीं इकट्ठे होते थे, अब 100 तो होने लगे, तो 1000 भी होंगे। बिल्कुल, थैंक यू मैडम आपका। जी, श्वेता डुल हमारे साथ ही हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर बड़ी बात रखी है। NIS कोच जो योग विभाग में लगने हैं, आयुष विभाग में लगने हैं, उसके ऊपर बड़ी, और एक बड़ी धांधले का जो है पर्दाफाश किया है कि 15 करोड़ 50 लाख रुपए योग के डेवलपमेंट के ऊपर लगा दिए, प्रचार के ऊपर लगा दिए, लोगों तक पहुंचाने में लगा दिए कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता, लेकिन भर्ती एक भी नहीं हुई। 10 लोगों को अपॉइंटमेंट दी गई, 5 लोगों के पास ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था। ये श्वेता डुल का कहना है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। IBN 24 के लिए रोहतक से मोहित गोयल। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।